कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह है मुकेश की कहानी, जब वो सिर्फ 5 साल का था। एक ऐसे राज की जो आज भी लखनऊ के बीबियापुर कोठी में छुपा हुआ है। मुकेश के पापा आर्मी डिफेंस सर्विसेज में काम करते थे। उन्हें सरकारी घर लखनऊ कैंट में दिया गया था। पर उस घर के पीछे एक पुरानी नवाबों के जमाने की कोठी थी, बीबियापुर कोठी। उस कोठी में कोई आता जाता नहीं था। दिन में भी कोई नहीं जाता था। उसके आसपास बहुत घना जंगल था और वहां का मानना था कि उस कोठी में 300 साल पुरानी आत्मा रहती है। मुकेश उस वक्त सिर्फ 5 साल का था। बहुत चंचल था। उसके वहां बहुत दोस्त बन गए थे। वो अक्सर अपने दोस्तों से जिद करता था उस कोठी में घूमने की, पर उसके दोस्त मना कर देते थे क्योंकि सबको पता था वो जगह सही नहीं है। एक दिन दोपहर को लगभग 3 बजे मुकेश अपने दोस्तों के साथ छुपम छुपाई खेल रहा था। मुकेश को लगा कि उसके दोस्त कोठी में छुपे हैं और वो बिना सोचे उस कोठी की तरफ चला गया। दिन का समय था, गर्मी की चिलचिलाती दोपहर, पर कोठी के अंदर अंधेरा था। मुकेश अंदर गया अपने दोस्तों को ढूंढने। दोस्तों, तुम कहाँ हो? मैं आ गया। पर कोई जवाब नहीं आया, कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे से कोई चीज धीरे धीरे सरकते हुए जा रही है। उसने देखा, कोई नहीं था, और फिर एकदम से एक ठंडी हवा उसके बगल से गुजर गई। मुकेश सोच में पड़ गया, इतनी चिलचिलाती गर्मी में इतनी ठंडी हवा कहां से आ रही है? वो बाहर जाने लगा। तभी उसने देखा एक काला धुंधला साया उसके आगे से गुजर गया। मुकेश डर गया। वो जल्दी से भागकर घर चला गया। भागता हुआ मुकेश अपने दोस्तों के पास पहुंचा। तुम लोग कहां चले गए थे? क्या? हम तो यहीं जंगल में थे। तुम कहां चले गए थे? हम सब कितना परेशान हो गए थे। चल घर चल, बहुत देर हो गई है। और वो सब घर चले गए। पर मुकेश डर से कांप रहा था। रात हुई। मुकेश घर में सो रहा था। तभी उसे एक सपना आया। उसने देखा वो साया उसके घर के आंगन के बाहर खड़ा था और अचानक वो कोठी में चला गया। सपने में मुकेश खुद को उस कोठी के अंदर पाया। वो इधर-उधर देख रहा था। तभी अचानक से उसके सामने एक 10-12 फीट की चुड़ैल आई, काली सी, कान में बड़े-बड़े कुंडल और उसके दांत उसकी छाती तक लंबे थे और आंखों में 2 काले गड्ढे। मुकेश डर के मारे बेहोश हो गया। घर में हड़कंप मच गया। मुकेश कहाँ है? मुकेश, बेटा कहाँ हो? मुकेश! फिर वहां के लोगों ने बताया, मुकेश तो कोठी में है। सब लोग कोठी की तरफ भागे और वहां मुकेश को बेहोश पड़ा पाया। उसे उठाकर घर ले आए। मुकेश को बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। उसका शरीर जल रहा था। जैसे ही सुबह हुई, उसके पापा उसे घर के पास वाले मंदिर ले गए। वहां महावीर नाम के एक बाबा थे। उन्होंने मुकेश को देखा और कहा, ये उसी चुड़ैल ने आपके बच्चे पर वश कर लिया है। इसको बचाना बहुत मुश्किल है। क्या करना होगा बाबा जी? रात में ठीक 12 बजे यहां आ जाना। मैं कोशिश करूंगा इसको बचाने की। रात के 12 बजे सब लोग मंदिर में आ गए। मुकेश को बाबा ने लिया और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखा। फिर उन्होंने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। थोड़ी देर बाद मुकेश की आंखें खुलीं, पर वो मुकेश नहीं था, कोई और था उसके शरीर में। तुम इस बच्चे को मुझसे नहीं बचा सकते। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। छोड़ दे इस बच्चे को दुष्ट आत्मा, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। बाबा ने उसके ऊपर पवित्र जल छिड़का। वो आत्मा चिल्लाने लगी और उसने मुकेश को छोड़ दिया। मुकेश ठीक हो गया, पर उस रात की याददाश्त आज भी उसके दिमाग में ताजी है। आज भी बीबियापुर कोठी वहां खड़ी है। आज भी कोई वहां नहीं जाता, क्योंकि कुछ चीजों को उसी हालत में रहने देना चाहिए। कुछ दरवाजों को कभी नहीं खोलना चाहिए।